In this video, we will study the topic economics and introduction. Economics is part of the social sciences and as such seeks explanations of real events. जो economics है, economics social science का part है. In social science, all social sciences analyze human behavior. तो social science में क्या है, हम human behavior की study करते हैं. ह्यूमन का बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में स्टडी. ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी हम नहीं करते, हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं. ह्यूमन के पार्ट्स की स्टडी हम नहीं करते, दैट इज़ मेडिकल. हम उसके बिहेव की, उस सोसाइटी में वो कैसे रहता है, दूसरों से कैसे बात करता है, क्या वो कंज्यूम करता है, क्या वो प्रोड्यूस करता है, क्या वो काम करता है, तो हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं सोशल साइंसेस में. एज अपोज्ड टू द फिजिकल साइंसेस, जो फिजिकल साइंस हैं जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स है, दे एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड अदर नॉन ह्यूमन फिनोमिना. तो फिजिकल साइंस में हम नॉन ह्यूमन फिनोमिना स्टडी करते हैं जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से एयर, वाटर और यूनिवर्स. इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर. बट इन केस ऑफ सोशल साइंसेस, सोशल साइंस में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर की. इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर फिलॉसफी है, ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. अराउंड 70 के करीब टॉपिक हैं जो हम सोशल साइंसेस में स्टडी करते हैं. तो सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स ही एक पार्ट है, क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं, कंजम्पशन के रिगार्डिंग और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग. Now, definition of economics. According to Roger Leroy Miller, Roger Leroy Miller has served on the faculty of several universities in USA, including the University of Washington, Clemson University, and the University of Miami School of Law. According to Miller, economics is the study, economics इस चीज़ की स्टडी है, हाउ पीपल एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज. जो लोग हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन एन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. तो ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स हैं, लोगों की अपनी जो वांट्स हैं, जैसे हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए, हमें शूज़ चाहिए, हमें ड्रेसेस चाहिए, हमें सपोज चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, पेन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, या वॉशिंग मशीन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, टीवी चाहिए, बहुत चीज़ें हैं. हमें चॉकलेट चाहिए, कार चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए. तो जो हमारी वांट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती. जो हमारी ये चीज़ों की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, तभी हम इनको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स. तो हम अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स, सोचो अनलिमिटेड वांट्स तो कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अनलिमिटेड है. तो हम क्या करेंगे, अपनी वांट्स में से कुछ वांट्स को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम वो फुलफिल करेंगे. तो उसके लिए हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, क्योंकि हम सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते. अब हम सबका मन है कि हमारे पास ये चीज़ें हों, ये चीज़ें हों, ये चीज़ें हों, पर हम सारी चीज़ें नहीं ले सकते एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करते हैं ताकि हम जितनी ज़रूरतें हमें पहले ज़रूरी हैं पूरी करनी, वो पूरी कर सकें. एज सच, economics is the study of how people make choices.
तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है कि चॉइस लोग कैसे बनाते हैं, कैसे लोग अपनी ज़रूरतों को चूज़ करते हैं। Now, what are the resources? Resources are things that have value. तो जिन चीज़ों में वैल्यू है उनको हम बोलते हैं रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मनी, मनी में वैल्यू है तो मनी हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक हमारा पास रिसोर्स है। एंड मोर स्पेसिफिकली आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स, तो रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मनी के थ्रू हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं, टूल्स बाय करते हैं, टेक्नोलॉजी बाय करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स दैट सेटिस्फाई पीपल वांट्स। तो वो जो गुड्स हैं वो लोगों की वांट्स को पूरा करती हैं। तो लोगों की वांट्स को पूरा करने के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल या इनपुट्स बाय करते हैं, उसको बाय करने के लिए हमारे पास जो धन है, मनी है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। तो आप ये मान के चलो कि मनी जो है वो एक मेजर रिसोर्स है। एंड यू नो मनी हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। तो आपके पास जो मनी है उसके आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपने एक जगह पे मनी लगा दी तो दूसरी जगह पे आप मनी नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक पेन चाहिए, उधर से आपको भूख भी लग रही है एंड यू हैव 20 रुपीज़ ओनली, तो आपने 20 रुपीज़ अगर पेन के ऊपर लगा दिए तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, और अगर आपने कुछ खा लिया 20 रुपीज़ का तो आप पेन नहीं ले पाएंगे। तो 20 रुपीज़ जो हैं उसके दो यूज़ हो गए, जिसको हम कहते हैं कि रिसोर्स हैज़ अल्टरनेट यूजेस। बट जब हम एक यूज़ के ऊपर रिसोर्स को लगा देंगे तो दूसरा यूज़ हम पूरा नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर जो लोग हैं, पीपल मेक चॉइसेस, तो हमें वो चॉइस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेस। What are the wants? Wants are all of the things that people would purchase if they had unlimited income. तो अगर हम आपको कहें कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप बताओ आपको क्या चाहिए, लिस्ट बना के दो, तो जो कुछ भी आप लिस्ट में लिखोगे वो आपकी क्या है, वांट्स। Because of the limited resources and because of the unlimited wants, people face the problem of choice. Whenever an individual or a business or a nation faces alternatives, तो जैसे ही हमारे पास alternatives होते हैं, a choice must be made, तो उस alternate में से हमें choice बनानी पड़ेगी because of the limited resources. And economics helps us study how those choices are made. और जो इकोनॉमिक्स है वो हमें हेल्प करती है कि हम इन चॉइसेस को कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चूज हाउ टू स्पेंड योर लोकल इनकम। तो हम अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करें, जैसे मैंने बताया कि हम पेन लें उसका या कुछ खा लें, तो हम कैसे स्पेंड करें अपनी इनकम को, वी हैव टू चूज। यू ऑल्सो हैव टू चूज हाउ टू स्पेंड योर लिमिटेड टाइम। तो अपने टाइम को आप कैसे स्पेंड करो, इसके बारे में भी आपको चॉइस करनी पड़ती है, बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी इट मीन्स यू कैन नॉट स्टडी। उस टाइम पर आप स्टडी नहीं कर सकते जिस टाइम पर आप मूवी देख रहे हो। एंड सिमिलरली अगर आप सपोज मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पर आप सो नहीं सकते, तो उस टाइम पर आप खेल नहीं सकते। तो जब हम अपने टाइम में, गिवन टाइम में कोई एक काम करते हैं तो उसी टाइम पर हम दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने टाइम को कैसे यूज़ करें, हम अपने डेली शेड्यूल को कैसे यूज़ करें, वी हैव टू चूज। You may have to choose how much of your company's limited funds to spend on advertising and how much to spend on new product research. ऐसे ही जो फर्म है, बिजनेस पर्सन है, उसको चॉइस करनी पड़ती है कि वो अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेस को, अपने एसेट्स को, अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पर कितना कितना यूज़ करे, कितना रॉ मटेरियल में लगाए, कितना पैकिंग में लगाए, कितना एडवर्टाइजिंग में लगाए, कितना नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे लगाए, कितना मार्केटिंग पे लगाए। तो ये सब चूज़ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड फंड्स।
Now, definition of microeconomics. According to Dominic Salvatore is an American economist, currently distinguished professor at Fordham University, New York, USA. According to Salvatore, microeconomic theory or price theory deals with the economic behavior of individual decision-making units, such as consumers, resource owners, business firms, as well as markets. जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हम स्टडी करते हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेते हैं, रिसोर्स ओनर्स, प्रोड्यूसर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, फर्म्स कैसे डिसीजन लेती हैं, मार्केट कैसे काम करती हैं, इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. Free enterprise economy means no interference of government in economic activities, mainly in the determination of price. In case of free enterprise economy, the price of goods is determined with the help of demand and supply in the market. तो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी हम उसको बोलते हैं जिसमें जो प्राइस है कमोडिटी की वो मार्केट में डिटरमिन की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो प्राइस कम हो जाएगी. गवर्नमेंट का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल ना होना उसको हम बोलते हैं फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस डिटरमिन ना करे, मार्केट में प्राइस डिटरमिन होती हो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कैसे डिसीजन लेते हैं कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स, फर्म्स, मार्केट्स, that is the study we do in microeconomic theory. तो microeconomic theory में हम ये चीज़ों की स्टडी करते हैं. therefore it is also known as price theory. इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है ये मेजर पॉइंट है. डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्टर प्राइस. क्योंकि जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता. प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे मार्केट में फिक्स होता है. तो प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस डिटरमिन करना माइक्रो थ्योरी का मेन गोल है. दिस इज टू बी कंट्रास्टेड, दिस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स विद मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. अब जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो डिफरेंट है, विच स्टडीज द एग्रीगेट. अब जो माइक्रो है, इन माइक्रो वी स्टडी इंडिविजुअल, बट इन मैक्रो वी स्टडी एग्रीगेट. एग्रीगेट लेवल्स ऑफ आउटपुट, national income, employment and prices for the economy viewed as a whole. So as a whole means, or aggregate means at the national level, at the country level. तो पूरी कंट्री के लेवल पर हम जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, पूरी कंट्री के लेवल पे जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि कंट्री में कितना आउटपुट हुआ, कंट्री में कितनी इनकम है, कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कंट्री में प्राइस लेवल क्या है, तो जब हम पूरी कंट्री के लेवल की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं और यू कैन से इकोनॉमी लेवल की बात करते हैं, दैट इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. इन स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडी करते हैं, द इम्प्लिसिट अजम्पशन इज मेड दैट ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेकर जाया जाए इकोनॉमी में. इकोनॉमी में हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे स्टोर करें. इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, बट जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, सपोज मैक्रो इकोनॉमिक्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कर दिया, तो हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, कि फुल एम्प्लॉयमेंट करना,
जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि मैक्रो ने फुल एम्प्लॉयमेंट कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट दिस डज नॉट प्रीक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस. पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता यहाँ पर कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है. बट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है. मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है. जैसे इंडिया में ये RBI द्वारा बनाई जाती है, USA में फेडरल रिजर्व बैंक है, कोरिया में बैंक ऑफ कोरिया है. तो जो इस कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है, मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है. एंड जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है. जैसे इंडिया में ये दिल्ली में पार्लियामेंट में बनती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इसको बनाती है पार्लियामेंट में. जैसे USA में ये वाशिंगटन DC में जो ऑफिस हैं, जैसे वाइट हाउस है, तो वाइट हाउस में ये बनती है. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इसके थ्रू दे आर सपोज्ड टू अश्योर अ टेंडेंसी टुवर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन. तो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बनाए हैं जिसके थ्रू वो फुल एम्प्लॉयमेंट को ले आएंगे या ले आए हैं. बट अगर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्रेट अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रेट इन्फ्लेशन, अगर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओवरशैडोड बाय द एग्रीगेट प्रॉब्लम्स. तो उस टाइम फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं होती. देन हम फिर मैक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीगेट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, हमारा फोकस उस पे होता है इन केस ऑफ द great unemployment and inflation situations. This was the introduction of economics, mainly micro and macro. Thanks for watching this video. Thank you.